अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। व्यूअर्स, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से आपके दिल में ऐसे क्या मुअज़्ज़ात आते हैं? तहज्जुद की नमाज़ में ऐसा क्या फीलिंग आपके साथ होती हैं? आपके जिस्म के साथ क्या ऐसी मसले मसाइल होते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तहज्जुद की नमाज़ के बारे में क्या कहा? रात को खाना देर से खाने से क्या होता है? रात को देर से सोने से क्या होता है? किस तरह बीमारियां आती हैं और किस तरह से शिफा मिल सकती है? तो चल के ये वीडियो देखते हैं, फिर आके आपसे बात करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारे सोने के निज़ाम को तरतीब में रखता है। लेकिन ये 24 घंटों वाला या पूरे साल वाला स्लीप साइकिल उस वक्त मुतासिर होता है जब हम हद से ज़्यादा खाते हैं या हद से ज़्यादा सोते हैं या फिर रात तक देर तक जागते हैं, जो हमारे जहनी और जिस्मानी हालत के बिगाड़ का सबब बनता है। जिससे ये होता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू होते हैं, और यही मसाइल जब हमारे घरों में दाखिल होते हैं तो इससे घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। रात को जागने से क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और क्या सूरह परेशानियां आती मुज़म्मिल हैं? की आयत नंबर 7 में अल्लाह का इरशाद है, दिन के वक्त तो तुम्हें और भी बहुत से शुगल होते हैं। जब हम रात में आराम करते हैं तो यही आराम हमें दिन के वक्त अपने काम को मुकम्मल करने में मदद देता है। जब दिन की रोशनी गायब हो जाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड में एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, इसकी पैदावार में इजाफा होता है, जो हमें नींद जैसी नेमत को पूरा करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटे की नींद जिस्म में मौजूद थकावट को दूर कर देती है, और मुसलसल 3 घंटे की नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए काफ़ी होती है। और नींद का ये बैलेंस कई अहादीस में भी बयान फरमाया गया है कि इशा की नमाज के बाद सो जाया करो। जो लोग इशा की नमाज के बाद सोते हैं वो ये 3-4 घंटे नींद पूरी करके पूरे दिन के लिए खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात के बाकी हिस्से में जागकर कोई क्या करे? तो इसका जवाब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ने यूँ फरमाया है, 2, 3, रात 4 को में नमाज में कड़े रहा करो मगर कम, आधी रात या इससे कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इसी सूरत की छठी आयत में जिक्र है, दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज़्यादा मौजू है। इस आयत में रात के जिस पहर का जिक्र है तो उस वक्त रात गहरी होती है और नींद का गलबा ज़्यादा होता है, और यही वो वक्त होता है जो पूरे 24 घंटों में एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है, जब एक इंसान बराह रास्त अल्लाह के सामने खड़ा होकर उसकी इबादत में मसरूफ़ होता है, जबकि अल्लाह की ख़ास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जा होती है। हदीस में फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल इसी नमाज को करार दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात की नमाज को अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि वो तुमसे पहले के नेकूकार लोगों का तरीका रहा है और अल्लाह से नज़दीकी का ज़रिया है, गुनाहों को मिटाने और बुराइयों से रोकने वाली हैं। एक और हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे से ज़्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है, इसलिए अगर तुमसे हो सके कि उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो ज़रूर ऐसा करो। तहज्जुद की नमाज यानी क़यामुल लैल का नूर दिन को भी छाया रहता है, और वो रात में क़याम करने वाले को इस तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रखता है कि बंदा दिन भर नफ्स और शैतान के शर से महफूज रहता है। कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देते हुए फरमाया, और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बाईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे।
इस आयत में तहज्जुद के हुक्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुकाम महमूद की उम्मीद दिलाई गई है। मुकाम महमूद आखिरत में शफाअत कुबरा का मनसब है कि जिस घड़ी नफसी नफसी का आलम होगा, उस मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज होकर शफाअत की दरख्वास्त करेंगे और आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। इस आयत में मुकाम महमूद का तज़किरा तहज्जुद के साथ किया गया है, जिससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद और मुकाम महमूद में एक गहरा ताल्लुक है, और जो लोग इस नमाज को पढ़ते रहेंगे तो उन्हें मुकाम महमूद में किसी दर्जे की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रफ़ाकत मुयस्सर होगी। तहज्जुद एक अजीम नेमत है, रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया और दिल को तरोताज़ा रखने का सबसे मुअस्सर तरीका। जिसे इस लज्जत का इदराक हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया की दौलत फजूल है। इसके लिए उस वक्त आराम की नींद सोना कांटे के बिस्तर पर सोने के मुतरादिफ है। तहज्जुद कम से कम 2 रकात है और ज्यादा की कोई हद नहीं। ताहम अमली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कम 4 रकात और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात पढ़ना साबित है। साइंस की एक हालिया स्टडी के मुताबिक ज्यादा सोना एक इंसान की उम्र कम करती है और कम सोना एक इंसान की उम्र बढ़ाती है। मतलब ज्यादा सोने से एक इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ज्यादा सोने से एक इंसान के दिल के मसल्स में बिगाड़ पैदा होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक रात को आधे घंटे के लिए जागना एक फायदेमंद आदत है, जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिवेट करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी निहायत कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी यादाश्त को मजबूत करती है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर मुआफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है, और उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती हैं और उसके जहन से परेशानी और गम को कम कर देती हैं, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाज़ुन बढ़ता है और उसका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे एक इंसान सेहतमंद रहता है। तहज्जुद के नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाए उतनी ही कम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है और उस नमाज को अदा करने के बाद जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नज़रों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह हम सबको भी क़यामुल लैल की दौलत अता फरमाए और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बहुत खूबसूरत बात कही है, दिल खुश होने वाली। और व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियाँ आती हैं ये इंसान सोचता नहीं, सबसे यही हाय हाय करता रहता है, हाय ये मुसीबत आ गई है, हाय परेशानी आ गई है, घर में नाचाकियाँ हो रही हैं, दूरियां पैदा हो रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, पर इसके पीछे इसका राज क्या है वो इसकी तह में नहीं जाता। वो ये नहीं सोचता कि आया कि मेरे साथ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। कभी 10 मिनट के लिए सोचें, सब कामों को भूल जाएं, सारे कामों को एक साइड पे रख दें और सोचें कि आया मैं क्या कर रहा हूँ। एक जगह एक शख्स जा रहा था, छोटा सा एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। उसकी नज़रें एक खिड़की में पड़ी,
وہ ایک نمازی کا گھر تھا، وہ سارے نمازی پرہیزگار تھے. ان کے گھر میں تنگ دستی آنا شروع ہو گئی. بڑے پریشان ہو گئے وہ لوگ کہ یار مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا کیا کون سا ایسا امتحان آ گیا، کون سی ایسی مشکلات آ گئی ہمارے پہ کہ گھر میں ہمارے برکت رحمت تھیں ساری اڑنا شروع ہو گئیں، ایسا کیا ہوا؟ ایک صحابہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر کے اندر تنگ دستیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، ناچاکیاں شروع ہو گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھا کرو. ایک شخص تمہارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، وہ تمہارے گھر میں جھانکتا ہوا جاتا ہے تو تمہارے گھر کی برکتیں اڑ رہی ہیں. یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ کہا وہ ایک بے نمازی ہے، اس بے نمازی کی نظر پڑنے سے تمہارے گھر کی برکتیں جاری ہیں، تو کھڑکی دروازے بند رکھے ہیں. تو ویورز جب نظر پڑنے سے یہ حال ہو رہا ہے تو سوچیں یہاں تو اپنے ہی گھر کے جو ہیں وہ خود فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں راتوں کو 4 بجے سو رہے ہیں. جب اذانوں کا ٹائم ہوتا ہے اسی وقت نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، سو جا سو جا سو جا. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس بندے کو اللہ کے قریب کروں، وہ چاہتا ہی نہیں. اور جب وہ گناہگار بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے یا اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے لیے خیرات زکوٰۃ بانٹنے لگ جاتا ہے، اور تو پھر شیطان کہتا ہے یار میری محنت پہ پانی پھر گیا. اور جب ایک بے نمازی یا جس کے گھر میں جو اپنے ٹینشنوں میں لگا ہوا ہے، کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس نہ قرآن شریف کھولنے کا، نہ نماز بچھانے کا، نہ یتیموں مسکینوں کو کھلانے کا. اور جب ضمیر، یہ جو ضمیر ہے نا ہمارے جسم کے اندر 2 روحیں ہیں ویورز، ایک آسمانی ایک جسمانی. آسمانی روح وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمان پہ چلی جائے گی، اور جسمانی وہ روح جو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے. تو اگر وہ گناہگار بندہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈال دے، مثال کے طور پہ سالوں سے نماز نہیں پڑھی، سالوں سے روزے نہیں رکھے، اچانک دل میں خیال آیا یار مسجد کے پاس سے گزر رہا ہوں، چلو یار ایک سجدہ ہی کر لوں. وہ گھستا ہے اندر، دعا ہوتی ہے یا رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا رب العالمین ہمیں بخش دے. اللہ تعالیٰ جو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یقین کریں شیطان اپنے منہ پہ ایسے تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، ایسے مار رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیا کر دیا، اپنے سالوں کی محنت میں نے تباہ برباد کر دی، ایک جھٹکے میں اللہ نے معاف کر دیا اس کو. تو ویورز ہوش کے ناخن لیں. میری بات بری لگا کرے تو کمنٹس میں بتایا کریں، اور اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، پر یہ حقیقت ہے ویورز. آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، راتوں کو جلدی سونا شروع کریں، فجر کی نماز پڑھیں، تہجد کی بھی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنے والا. پر سارے سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، فلم دیکھی بھی ہوتی ہے جی، گانے سنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کون اٹھے گا؟ آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ لائکس کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے ویورز، یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ لوگ جتنا بڑھائیں گے، جتنا یہ پھیلے گا، آپ کے لیے آخرت کے لیے یہ آپ کے لیے آسانی بنے گا. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.